भारत में गौ माता तुल्य होती है और गौ माता की पूजा करने से आप सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं। गाय माता को आपको एक चीज़ खिलानी है और उसको खिलाने मात्र से ही पता पूछते पूछते खुशियाँ आपके घर में आएंगी। एक दिन में ही आपकी गरीबी मिट जाएगी। अगर आप गरीब नहीं हैं तो एक दिन में ही अथाह संपदा आपके पास आएगी। ऐसा चमत्कारिक प्रभाव होता है क्योंकि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि गौ के जिस अंग में जो देवता, मनु और तीर्थ निवास करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, जिह्वा में सरस्वती, दांतों में मरुद्रण, कानों में अश्विनी कुमार, सींग के अग्रभाग में रुद्र और ब्रह्मा, ककुद में गंधर्व और अप्सराएं, कुक्षी में चारों समुद्र और गुप्त स्थान में गंगा, रोमकूपों में ऋषिगण, अपान देश में पृथ्वी, आंतों में नाग, अस्थियों में पर्वत, पैरों में चतुर्विध पुरुषार्थ, हुंकार में चारों वेद, कंठ में रुद्र, पृष्ठभाग में मेरु और समस्त शरीर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस प्रकार जो स्वर्ण धेनु होती है वो अगर आप दान करते हैं तो इसकी कोई होड़ ही नहीं है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, उसकी बात कर रही हूँ, आप गोल्डन पेंट करके भी गोदान कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है। आप चाहें तो लवण का जब इस सभी दानों में लवण का दान श्रेष्ठ होता है और इससे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पितृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, विश्वासघात, क्रूरता आदि अनेक पापों का आचरण करने वाला व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। वह धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, सुख प्राप्त करके दीर्घायु प्राप्त करता है। तो लवण धेनु का दान भी आप कर सकते हैं। इसका दान इस प्रकार किया जाता है कि भूमि को गोबर से लीपना है, उसके ऊपर कुश बिछा दें और उसके ऊपर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, चाहे मनुष्य धनी हो या गरीब। 4 सेर लवण आपको रखकर धेनु की कल्पना करनी है। धेनु का आकार जिस तरह से होता है उसकी आपको कल्पना करनी है और स्वर्ण मंडित चंदन काष्ठ के सींग, ये अमीरों के लिए है, लेकिन आप नमक की आकृति, नमक 2-3 किलो नमक लेकर और गाय का ध्यान करते हैं और इमेजिनेशन करते हैं और वो नमक आप किसी को दान करते हैं तो उसकी कोई होड़ नहीं है। और उसी की हमने आपको चर्चा की है आज के वीडियो में। तो ये आपके लिए बहुत कारगर होता है और आपको गाय माता को जो चीज़ें खिलानी है आपको खिलानी चाहिए। उसमें एक प्रमुख है, आपको गाय को केले अवश्य खिलाना चाहिए। जो मनुष्य गाय को केले खिलाता है उसका बृहस्पति उन्नत होता है, उसका मंगल उत्तम होता है और उसको सब खुशियाँ मिलती हैं और खुशियों का साम्राज्य आपके जीवन में आ जाता है और एक दिन में ही आपके सब कष्ट मिट जाते हैं, आपकी गरीबी मिट जाती है। इसी तरह से कपिला गाय का दान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो गाय का दान बहुत श्रेष्ठ माना गया है और आपको गाय का दान करना चाहिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं। लेकिन निर्धन हैं तो इमेजिनेशन में भी आप ये थॉट ला सकते हैं कि आप गाय का दान कर रहे हैं और इससे ही आपके जीवन में पैसा आने लगता है। हष्ट पुष्ट वृषभ का दान 10 धेनुओं के दान से भी अधिक है। हष्ट पुष्ट और युवा, सुंदर, सुशील, रूपवान वृष का दान करने से व्यक्ति के सभी कुलों का उद्धार हो जाता है। आप बैल का मूर्ति भी दान करते हैं, छोटी सी 10 रुपये की मूर्ति भी दान करते हैं, उससे भी आपको वृष दान का फल मिल जाता है। आपकी भावना उस तरह की होनी चाहिए और ये दान तो आप गरीब भी लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जल धेनु का दान करता है उससे देवादिदेव विष्णु प्रसन्न होते हैं। और उत्तम जल से पूर्ण कलश स्थापित करें, उसमें पंचरत्न, धान्य, दूर्वा, पंचपल्लव, औषधि, जटामासी, प्रियंगु और आंवला छोड़ दीजिए और यज्ञोपवीत और वस्त्र पुष्पमाला से अलंकृत करें और कुश के आसन पर कलश रखकर आसपास आप गौ माता का स्मरण करते हैं। गौ माता को भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में लक्ष्मी के रूप में निवास कराते हैं और अग्निदेव की पत्नी स्वाहा तथा
चंद्रमा, सूर्य इंद्र की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वे मेरे लिए जल रूपी कलश में अधिष्ठित हों। तो इस प्रकार से कलश में धेनु को प्रतिष्ठित करके जल धेनु का दान किया जाता है और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उस कलश में स्थापित जल धेनु का दान करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दान करने वाला अगर गौ व्रत करता है और इस विधि से जल धेनु का दान करता है तो आपको सभी खुशियाँ जीवन में प्राप्त हो जाती हैं, सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान वराह ने तिल धेनु की दान की विधि बताई है जिससे सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उसको तिल धेनु का दान करना चाहिए मानव को, और दक्षिणा सहित जो गाय है ब्राह्मण को देनी चाहिए। और जो तिल धेनु का दान करता है वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो धेनु का दान बहुत श्रेष्ठ दान में आता है और मानव को भगवान श्री विष्णु, शिव और ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए। इससे ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलता है। जब भी आप गौदान करते हैं तो ब्राह्मण के पीछे पीछे 8-10 कदम तक जाना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति गौदान करता है उसके सब अभिष्ट की सिद्धि होती है। 7 जन्मों में किए गए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो गोदान करने वाला व्यक्ति पापों को दूर पाता है अपने जीवन में और इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तो गोदान अवश्य करना चाहिए। गोदान ऐसा दान है जो जन्म जन्मांतर तक फल देता है। तो आज गोवर्धन के दिन आप गोदान भी कर सकते हैं, लेकिन गाय को एक चीज़ खिलानी है और वो है केले। केले आपको आज के दिन अवश्य खिलाने हैं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और हमने आपको सुरभि गाय के बारे में बताया एक और वीडियो में, उसको भी आप पूरा देखना और विधि विधान से ये काम करना, पूजा करना और ओम सुरभ्य नमः अवश्य बोलना और वंदे गौ मातरम अवश्य बोलना, गौ माता की जय बोलना। आज के दिन ये पुण्य काम आप अवश्य करिए। जब भी समय मिले गाय को केले अवश्य खिला दीजिए। इससे आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।